राज्य भर के स्वर्ण व्यवसायियों का धुर्वा में हुआ महाजुटान। नमस्कार, आप देख रहे हैं थंडर न्यूज। मैं दीपक वर्मा। रविवार 13 अप्रैल 2025 को रांची के धुर्वा स्थित पूर्व विधानसभा मैदान में झारखंड राज्य स्वर्णकार संघ के महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में झारखंड ही नहीं बल्कि अन्य पड़ोसी राज्यों के सोना चांदी व्यवसायी सह जीवन निर्माता सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सभी विशिष्ट अतिथियों एवं मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुई तथा कार्यक्रम की शुरुआत में झारखंड तथा देश के अन्य राज्यों से आए हुए सभी अतिथियों एवं स्वर्णकार समाज के अध्यक्षों को शॉल ओढ़ाकर तथा पुष्पगुच्छ देकर मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष दुर्गा जोहरी ने बताया कि समाज के उत्थान के लिए सभी स्वर्ण व्यवसायियों को एकजुट होने की आवश्यकता है। इसके लिए गांव-गांव तक जाकर समाज के प्रत्येक स्वर्णकार बंधु को एकजुट होने का आग्रह किया। साथ ही मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में अपराधियों द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम देने के लिए स्वर्ण व्यवसायियों को ही सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है। इसे रोकने के लिए स्वर्ण व्यवसायियों के एक समूह ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बहादुर सिंह वर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री रवि वर्मा, रवि सर्राफ, मुख्य संरक्षक सज्जन लवट, पप्पू ठाकुर, तेलंगाना से राजकिशोर साहू, महेश सोनी, मिथिलेश कुमार विशिष्ट अतिथि टुनटुन सोनी, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सोनी, समाज सेवक गिरिडीह बैजू सोनी, उपाध्यक्ष विनोद वर्मा, उपाध्यक्ष बबलू सोनी, सचिव हेमंत वर्मन, उपाध्यक्ष अखिलेश सोनी, सचिव पायल सोनी, नेहा सोनी, नम्रता सोनी तथा दिनेश सोनी मीडिया प्रभारी मौजूद रहे। देखिए कि सभी क्या कुछ उद्देश्य है इस संघ का? झारखंड राज्य स्वर्णकार संघ का ये प्रथम महासम्मेलन है झारखंड के अंदर, जो संबंधित अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ है 35-45। तो ये जो आने वाले समय में लक्ष्मण स्वर्णकार जी से आग्रह करें, हम चाहते हैं कि स्वर्णकार समाज को भी राजनीतिक भागीदारी मिले और उसकी जो हमारे पैसे में आए दिन हत्याएं, लूट और डकैती हो रही हैं और इसके कारण हमें अपना व्यापार करना मुश्किल हो गया है। और केंद्र सरकार लगातार सोने पे जो HYD लगाई है और GST का सरलीकरण होना चाहिए और हमारी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम होना चाहिए और हमारे समय समय पर हमारे को क्या नाम है सरकार की तरफ से जो स्वर्णकार कारीगर हैं, चांदी के कारीगर हैं, उनके ऊपर से GST हटाई जाए और उनको 50 साल 55 साल के उम्र के बाद में उनके हाथ कांपने लगते हैं, उनको रोजी रोटी की परेशानी होती है। सरकार की तरफ से उनको सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, आने जाने में 50% छूट होनी चाहिए। जो बच्चे पढ़ते हैं उनको शिक्षा में उनको छूट मिलनी चाहिए और उच्च शिक्षा में भी उनको जो है उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये हमारा मूल उद्देश्य है। ये मांग तो कई सालों से होती है, लेकिन हम पूरे प्रदेश में घूम कर ऐसे सम्मेलन कर रहे हैं और सरकार से मांग करते आ रहे हैं। कुछ मांगे सरकार ने हमारी मानी भी है, लेकिन अभी वो धरातल पे नहीं आई है। हमारा ये है कि सबसे पहला तो यही है कि हमारी जो राजनीतिक भागीदारी है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। हमारी राजनीतिक भागीदारी बिल्कुल शून्य है। अभी झारखंड के अंदर भी हमारे स्वर्णकार समाज का एक भी व्यक्ति विधानसभा में नहीं है। तो ये हमारा जब तक हम संसद में और लोकसभा में हमारे बीच में से लोग नहीं जाएंगे और उस देश की सबसे बड़ी पंचायत में हमारी आवाज को नहीं उठाएंगे, तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। तो अभी नहीं लगता कि स्वर्णकार समाज में अभी भी जागरूकता की कमी है? उन्हें जागृत करने के लिए, जागरूक बनाने के लिए क्या कुछ और कुछ करेंगे? नहीं, ये महासम्मेलन जागरूक करने का ये एक माध्यम है कि जिससे एक ही छत के नीचे सारे जगह से लोग आ जाएं और अपनी आवाज को बुलंद करें। अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मैं रवि वर्मा, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ।
शिवशंकर सोरेन से आग्रह करेंगे कि उनको पुष्प मोमेंटो और हमारी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का कार्य मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। राज्य में हमारे स्वर्णकार समाज आपका प्रश्न ये था कि क्या इस सम्मेलन से सारे स्वर्णकार समाज के लोग एकत्रित हो पाएंगे या एकजुट हो पाएंगे, यही सवाल आपका क्या कुछ करेंगे आंदोलन? देखिए, सम्मेलन एक माध्यम है स्वर्णकार बिरादरी के लोगों का या आम जनमानस को जागृत करके अपनी आवाज को उठाने का। व्यापार करना जब तक कि हम अपनी मांग को भली बत्ती जानते हैं बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर नहीं रखेंगे, तब तक कोई भी सरकार हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस हमारा निश्चित तौर पर इस सम्मेलन से स्वर्णकार बंधु एकत्रित होंगे और अपनी आवाज को जो ये बुलंद करेंगे इस मैदान के माध्यम से, वो निश्चित तौर पर विधानसभा में इस मैदान की गूंज पहुंचेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। लातेहार से उमेश सोनी स्वर्णकार जी समाज में धन बल कृपया मंच पर आए। आज के समय में कई हर जगह देखा जा रहा है कि सोना जे पेंटाचार्य जी से आग्रह करेंगे कि उनको पुष्प और मोमेंटो देकर के सम्मानित करें। देखिए, जहाँ तक मेरी बात है, मैं उत्तर प्रदेश की धरती से आया हूँ उमेश सोनी जी और उत्तर प्रदेश में जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उनके शासनकाल में पूरी तरीके से या यूँ कहें कि माफिया राज या गुंडा राज का सफाया हो चुका है। लूट छिड़ती घटनाएं उत्तर प्रदेश में 90% कम हुई हैं। सरकार अगर ये ठान ले, झारखंड सरकार, कि हमारे स्वर्णकार बिरादरी के जो लोग हैं उनको पूरी सुरक्षा और पूरी तरीके से आश्वस्त करेंगे, तो निश्चित तौर पर यहाँ अपराध कम होंगे। अपराध होने का मुख्य कारण है कि जहाँ शिक्षा का अभाव होता है वहाँ अपराधी पनपते हैं या अपराध होता है। जैसे जैसे झारखंड राज्य में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, निश्चित तौर पर यहाँ भी अपराध कम होता जाएगा। सरकार से एक मांग हम और करते हैं कि वर्तमान समय में झारखंड में हमारे स्वर्णकारों की संख्या 4% है यहाँ की आबादी में, उसके हिसाब से हमें प्रतिनिधित्व यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। तो आगामी जो विधानसभा के चुनाव हो, उसमें सरकार की जो भी पार्टियाँ काम कर रही हैं, यहाँ पर जितनी भी पार्टियाँ चुनाव में पार्टिसिपेट करती हैं, उनसे हम इस मंच के माध्यम से मांग करते हैं कि 4% के आधार पर हमें भी विधानसभा का टिकट दिया जाए, ताकि हमारे समाज के लोग विधानसभा में पहुंचकर अपने समाज की ये कल्याणकारी योजनाओं को लागू करें। मैं रवि सराफ, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ, संबद्ध अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ। क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है और किन परिमाणों पर लेकर चल रही है? जिस प्रकार से झारखंड में स्वर्णकार व्यवसायियों पर चोरी, डकैती, छिनतई, मर्डर और राजनीति में भागीदारी नहीं, इसको लेकर के हम लोग महासम्मेलन कर रहे हैं। आप आए दिन आप लोग मीडिया के माध्यम से भी हम लोग देखते हैं और सुनते हैं और पढ़ते हैं कि झारखंड के विभिन्न जिलों में, विभिन्न प्रखंडों में हमेशा किसी के यहाँ डकैती, किसी के यहाँ चोरी, किसी के यहाँ छिनतई, सॉफ्ट कॉर्नर टू द सोनार। ये बिल्कुल, इसको हम सरकार को, जब हम सरकार से मिले थे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से, महामहिम राज्यपाल जी से, कि इस पर अंकुश लगाया जाए, लेकिन आज तक अभी आप देख रहे हो कि परसों ही लातेहार में घटना घटी है। प्रत्येक दिन हम आप लोग के माध्यम से सुनते हैं, पढ़ते भी हैं। तो मेरा ये कहना है कि, और हम लोग की जनसंख्या 15 लाख है, हम लोगों के राजनीति में बहुत भागीदारी बिल्कुल नहीं है, शून्य विभिन्न राजनीतिक दल लोग समझते हैं, जबकि सोनार ऐसा विश्वासी जात कोई जात नहीं है। हम बंद कमरे में, हम महिलाओं के बीच में उनके बेडरूम में जा कर के अपना सामान बेचते हैं, इसलिए हम इज्जत भी करते हैं, उनकी आबरू बचाते हैं। इसलिए सोनार इतना विश्वास है कि बेडरूम में ले जा कर के हमसे खरीदारी करते हैं। तो दूसरे समाज के बीच में मेरी अच्छाई, सच्चाई और जो ईमानदारी है, तो मैं उस ईमानदारी के साथ हम लोग चाहते हैं कि हमारा समाज के लोग सदन में जाए, चाहे निचला सदन हो, चाहे ऊपर का सदन हो, विभिन्न राजनीति के दल आएँ और हम लोगों की भागीदारी दें। इसी के चलते आज हम लोग इस पूरे झारखंड 25 वर्षों के कालखंड में, आप उठा के देख लेंगे, आप लोगों के पास भी डाटा होगा कि इस 25 वर्ष के कालखंड में जितने भी, चाहे विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव हुआ हो, कितना एक भी सोनार को हम लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, किसी भी राजनीतिक दल के लोगों ने। अभी हम लोगों ने देखा है कि साल भर पिछला 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे डॉक्टर प्रदीप वर्मा को राज्यसभा में भेजने का काम किया, हम लोगों ने उनका स्वागत भी किया। लेकिन इसी प्रकार से लोगों को सोचना चाहिए, आने वाला विधान, चाहे अभी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले हैं कि हम लोगों की भागीदारी बोर्ड निगम में हो,
जब तक हमारे लोग सदन में नहीं जाएंगे, सत्ता पक्ष में बैठेंगे नहीं, तो हमारा समाज का विकास नहीं हो पाएगा। 1.5% के लोगों को आप भागीदारी देते हैं और हमारा झारखंड में 5% है, उसकी भागीदारी नहीं दे रहे हैं। इसी को जगाने के लिए, राजनीतिक चेतना लाने के लिए हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। भागीदारी की आप बात करते हैं जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये स्वर्णकार समाज किस राजनीतिक दल को अपना सहयोग से सपोर्ट कर रही है? सभी राजनीतिक दल में, हमारे समाज के लोग सभी दल में हैं। ऐसा नहीं कि एक दल में हैं, सभी दल में हैं। आप उठा के, आप लोग के पास भी डाटा होगा, सभी दल में हैं और एकदम जागरूक है, एनर्जेटिक है। सोनार एक ऐसा है जिससे माननीय मोदी जी ने कहा था कि अमेरिका में सिर्फ जो है भारत में अमेरिका जिसे रहते हैं और भारत के लोग पूरे विश्व में रहते हैं। तो सोनार जाति एक ऐसा है कि सभी राजनीतिक दल में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं, लेकिन उसमें सत्ता भागीदारी जब आती है तो उनको पीछे दरकिनार कर दिया जाता है। समाज को इतना मजबूत होने की बात करते हैं, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि स्वर्णकार समाज से सोनार का व्यवसाय छोड़ के लोग अन्य व्यवसाय में मूव करें और अन्य जाति के लोग इस व्यवसाय में अपनी भागीदारी दिखा रहे, जिससे कहीं ना कहीं इसको चोट पहुंच रही है। कारण है, चोट तो पहुंच रही है। जो हमने अभी पहले कहा, हमारे एक पिछले भाई ने बताया था, हम तो कहा कि सोनार जाति बहुत एक विश्वास जाति है। हमने कहा ना कि हम बंद कमरे में जाते हैं और हम लोगों के साथ में इतनी चोरी डकैती, हम लोग नीचे स्तर पर हैं, छोटे और मध्यम हैं, और हमारा जो व्यवसाय कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? बड़े बड़े उद्योगपति। अब कारपोरेट जगत कौन कारपोरेट जगत जो बड़े जो लोग हैं, आप बताइए कौन सा वो कारीगरी कर रहे हैं? नहीं, कारीगरी सोनार भाई करते हैं। लूट छिनतई सोनार भाइयों को होता है। आप हमको बता दीजिए कि बड़े लोगों का कभी लूट छिनतई हुआ हो? चाहे बड़े जो भी दुकानदार, आप बताइए ना किसी का लूट छिनतई हुआ हो, बड़े उद्योगपतियों का हुआ हो। जाति में सोनार लोगों का, व्यवसायों का लूट हो रहा है। इसलिए उनके जागरूक करने के लिए, सरकार को जगाने के लिए, इसलिए हम लोग ये कार्यक्रम आज कर रहे हैं। इस 25 वर्षों के बाद हमारा समाज भी, अभी पंचायत चुनाव हुआ है, अपने बदौलत लोगों ने जागरूकता आई है, महिलाएं भी आप देख रहे होंगे आई हैं। तो हमारे चेतनाएं हैं, मजबूत हैं। हम जगाने आए हैं कि दूसरे दल के लोग भी जागें और हम लोगों की सत्ता में भागीदारी दें। पूरा परिचय। मैं दुर्गा जौहरी, झारखंड राज्य स्वर्णकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष।